नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री की बात करने वाले हैं जो सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। जरा सोचिए, समुद्र के बीचों बीच फंसा एक क्रूज जहाज, रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ते लोग और एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जिसका कोई इलाज हमारे आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि एक खामोश महामारी है जो दशकों से हमारे आसपास ही छुपी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। चैप्टर 1, द मिस्टीरियस क्रूज शिप। तो समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 1 अप्रैल 2026। अर्जेंटीना के उशुआया शहर से एक बेहद शानदार क्रूज जहाज अंटार्कटिका के बर्फीले सफर के लिए निकलता है। इस जहाज पर 23 अलग अलग देशों के लगभग 1450 लोग सवार थे। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल किसी ड्रीम वेकेशन की तरह। लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां बहुत जल्द एक खौफनाक सपने में बदलने वाली हैं। सफर शुरू होने के कुछ ही दिन बाद एक 70 साल के डच पैसेंजर को अचानक हल्का बुखार और सिरदर्द महसूस होता है। हालत इतनी तेजी से बिगड़ती है कि 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये तो बस पहला झटका था। 24 अप्रैल को जहाज अफ्रीका के पास सेंट हेलेना आइलैंड पर रुकता है। उस पैसेंजर की पत्नी अपने पति की बॉडी लेकर साउथ अफ्रीका पहुंचती हैं, लेकिन 25 अप्रैल को एम्स्टर्डम की फ्लाइट में बैठने से ठीक पहले वो अचानक एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती हैं और अगले ही दिन उसकी भी मौत हो जाती है। इस बीच जहाज पर मौजूद बाकी लोग भी एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। 2 मई को एक जर्मन महिला की भी जान चली जाती है। हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। चैप्टर 2, हंता वायरस क्या है। 2 मई को जब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जांच की तो इस अदृश्य कातिल का पर्दाफाश हुआ। अब देखिए, ये कोई साधारण वायरस बिल्कुल नहीं है। हंता वायरस असल में वायरसेस की एक पूरी फैमिली है जो मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलती है। और इस वायरस ने पूरी दुनिया की हेडलाइंस इसलिए नहीं बटोरी कि ये कुछ नया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेडिकल साइंस के पास इसका कोई पक्का इलाज ही नहीं है। सच कहूं तो इस वायरस के लिए आज तक ना तो कोई अप्रूव्ड वैक्सीन बनी है और ना ही कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर कोई इससे इन्फेक्ट हो जाए तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। असली लड़ाई तो इंसान के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात इसका मॉर्टैलिटी रेट यानी मृत्यु दर है। ये वायरस इन्फेक्टेड इंसानों में से 50% तक की जान ले सकता है। जरा सोचिए, हर 2 में से 1 इंसान की मौत। यही वो खौफनाक आंकड़ा है जो इस वायरस को इतना डरावना बनाता है और यही कारण था कि उस क्रूज शिप को कोई भी देश अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। अगर हम इसके असर की बात करें तो इंसानों में हंता वायरस मुख्य रूप से 2 तरह की भयानक बीमारियां पैदा करता है। पहली है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में देखी जाती है। इसमें इंसान की किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वही दूसरी बीमारी है HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ज्यादा पाई जाती है। इसके लक्षण तो और भी भयानक हैं। इसमें मरीज के फेफड़ों के अंदर बहुत तेजी से फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भर जाता है। इससे सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है कि अंततः घुटन से इंसान की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। चैप्टर 3, इतिहास के पन्नों से। अब ये मत सोचिएगा कि ये कोई नया वायरस है। असल में साइंटिस्ट पिछले 70 सालों से इस जानलेवा पैथोजन के बारे में जानते हैं। इस वायरस से दुनिया का पहला बड़ा आमना सामना 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान हुआ था। सोचिए, युद्ध के मैदान में अचानक 3000 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए। शुरुआत में उन्हें तेज बुखार हुआ और फिर अचानक उनकी किडनी काम करना बंद कर गई। लगभग 30 साल तक ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना रहा कि क्या ये कोई प्राकृतिक बीमारी है या दुश्मनों का कोई केमिकल वेपन। फिर 1980 के दशक में जाकर एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वैंग ली ने इस मिस्ट्री को सुलझाया। उन्होंने इसे चूहों में खोज निकाला और साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच बहने वाली हंतान नदी के नाम पर इस वायरस का नाम हंता वायरस रख दिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे मौसम और हमारी प्रकृति बीमारियों के फैलने का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए 1993 में अमेरिका के नावाहो आदिवासियों के बीच एक बेहद खौफनाक आउटब्रेक हुआ था। बिल्कुल हट्टे-कट्टे और युवा लोगों के फेफड़ों में अचानक पानी भरने लगा और शुरुआत में ही मृत्यु दर 75% तक पहुंच गई। बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि इसका सीधा कनेक्शन अल नीनो वेदर पैटर्न से था। हुआ ये कि भारी बारिश हुई जिससे पाइन नट्स की बम्पर पैदावार हो गई।
अब पाइन नट्स चूहों का मनपसंद खाना है, तो जाहिर सी बात है चूहों की आबादी में भयानक विस्फोट हुआ और जितने ज्यादा चूहे बढ़े उतनी ही तेजी से ये वायरस इंसानों तक पहुंच गया। पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बीमारी सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित है? तो हैरान करने वाली बात यह है कि इसका एक बड़ा कनेक्शन भारत से भी है। एक लंबे समय तक हमारे साइंटिस्ट्स यही मानते थे कि भारत में हंता वायरस नहीं है, लेकिन 2005 से 2008 के बीच वेलोर में हुई एक स्टडी ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया। वहां 28 कंफर्म्ड केसेस मिले। पता चला कि ये वायरस खामोशी से क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स, गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स और चूहों को पकड़ने वाली इरूला जनजाति के बीच पहले से मौजूद था। यहां तक कि सामान्य आबादी के 4% लोगों में भी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज मिली। इसका सीधा सा मतलब है कि ये साइलेंट थ्रेट हमारे और आपके बीच भी मौजूद है। चैप्टर 4, मानव से मानव संक्रमण। अब तक तो यही माना जाता था कि हंता वायरस केवल चूहों से ही इंसानों में आता है, लेकिन फिर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 1996 में अर्जेंटीना के आउटब्रेक में एक बेहद खतरनाक स्ट्रेन सामने आया जिसे नाम दिया गया एंडीज वायरस। इस स्ट्रेन ने विज्ञान की पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया और ये साबित कर दिया कि हंता वायरस इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। ये सच में एक बेहद डरावना अपवाद है। पूरी हंता वायरस फैमिली में एंडीज वायरस ही एकमात्र ऐसा स्ट्रेन है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया गया है। लेकिन घबराइए मत, राहत की बात यह है कि ये ट्रांसमिशन बहुत ही सख्त और खास परिस्थितियों में होता है। ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इंसान से इंसान में इसके फैलने के लिए बेहद क्लोज और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच एक ही बेड शेयर करने से या किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति की बहुत करीबी देखभाल करने से ही ये आगे बढ़ता है। हवा से इसके फैलने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस वायरस के फैलने की जो टाइम विंडो है वो बहुत ही छोटी होती है। ये बीमारी की शुरुआत में सिर्फ 1 दिन के लिए ही एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। देखा जाए तो प्रकृति ने खुद ही इसके फैलाव पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा रखा है जो इसे बेकाबू होने से रोकता है। और इसी छोटी सी टाइमिंग के खेल ने उस क्रूज शिप की पूरी मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। अब सवाल था कि आखिर उस जहाज पर यह वायरस आया कहां से? तो जांच में पता चला कि मार्च 2026 में वो डच कपल जिनकी सबसे पहले मौत हुई थी, उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। इत्तेफाक से ये टूर एक ऐसे कूड़े के मैदान के पास था जहां बेतहाशा चूहे थे। वहीं से वो इस एंडी स्ट्रेन से इन्फेक्ट हो गए और क्योंकि वो इन्फेक्शन के शुरुआती 1 दिन के भीतर ही जहाज पर सवार हो गए थे, इसलिए ये वायरस उनके जरिए कुछ और लोगों में भी फैल गया। सोचिए, बस 1 दिन की वो छोटी सी टाइम विंडो और इतना बड़ा हादसा हो गया। चैप्टर 5, क्या ये अगली महामारी है? जहाज के किनारे लगने के बाद ये एक ऐसा सवाल था जो पूरी दुनिया में गूंज रहा था। 10 मई को जब वो जहाज आखिरकार स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड में डॉक हुआ तो राहत की बात ये सामने आई कि हंता वायरस के पेंडेमिक बनने के चांसेस ना के बराबर हैं। भले ही इस क्रूज शिप से जुड़े 10 केसेस सामने आए और 3 लोगों की दुखद जान चली गई, लेकिन पेंडेमिक का रिस्क बहुत कम है। जैसा कि हमने अभी समझा, इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की है, ये हवा से नहीं फैलता और इसके लिए बेहद क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये साफ कर दिया है कि ग्लोबल लेवल पर इसका खतरा फिलहाल बहुत ही कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे बचाव के तरीके क्या हैं, खासकर तब जब दुनिया में एक नया अल नीनो वेदर पैटर्न फिर से दस्तक दे रहा है, जो चूहों की आबादी को अचानक बढ़ा सकता है। घर की सुरक्षा के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि ऐसे सभी गैप्स और सुराख बंद कर दें जहां से चूहे अंदर आ सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क जगहों पर जाते हैं, जैसे कोई गोदाम या धूल भरा बंद कमरा, तो वहां N95 मास्क और ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बेसिक साफ सफाई का खास ध्यान रखें, खाने को कभी खुला ना छोड़ें और कूड़े का सही तरीके से निपटारा करें ताकि चूहे आपके घर की तरफ आकर्षित ही ना हो। बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार कदम। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हंता वायरस कोई ऐसा खतरा नहीं है जो अचानक कहीं आसमान से टपक पड़ा हो। ये एक साइलेंट थ्रेट है जो दशकों से बिल्कुल खामोशी से हमारे और आपके बीच मौजूद है और हर साल कई लोगों को अपना शिकार बनाता है। जब आज भी इसका कोई पक्का इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है, तो क्या हमारी जागरूकता और बचाव ही हमारा सबसे बड़ा हथियार नहीं है?
बिल्कुल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है और यही आज के इस एक्सप्लेनर का मुख्य सार है। तो सुरक्षित रहिए और अपने आसपास नजर बनाए रखिए।